कल ओवरनाइट क्या हुआ है, क्या ट्रिगर पॉइंट्स रहे हैं इस तेजी और इस पुल बैक के पीछे, उस पर बात करेंगे। नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं स्टूडियोज में और दिल्ली से वीरू एकदम तैयार हैं। और एक बार दोबारा प्लीज वो लॉन्ग शॉट दिखाइएगा, क्योंकि नीरज जी थोड़े से लेट पहुंचे, आज तैयार हो रहे थे, क्रिसमस है, हम तो पूरा विंटर वंडरलैंड में आ गए नीरज जी। तो मेरी क्रिसमस इन एडवांस। ठंड लगे तो मोजे की तैयारी कर लेंगे गर्म वाले। बहुत खूबसूरत। ये सांता क्लॉज भी आएंगे क्या? हाँ देखो ना। तो हाँ, अच्छा नहीं, वो तो मैं वो रेनडियर्स के साथ चले आ रहे हैं, तो तोहफे भी मिलेंगे आज मार्केट को? मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ बहुत जबरदस्त तोहफे मिलेंगे आज। हाँ, अब हमारा तो सीक्रेट सांता का भी प्लान है। yes. वीरू इसीलिए हम कहते हैं कभी कभी ना त्योहारों के आसपास मुंबई आ जाया कीजिए, क्योंकि अलग फ्लेवर अलग चेयर होता है। वो आप अकेले दिल्ली में बैठे क्या क्रिसमस, क्या सीक्रेट सांता करे आपके साथ? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा यहाँ भी दिल्ली वाले भी बनाते हैं क्रिसमस, ऐसी बात नहीं है। बस हाँ ये है, थोड़ा सा 10 सेकंड का विलम्ब होता है, लेकिन यकीन मानिए यहाँ पर भी होगा। अच्छा चलिए, मैरी क्रिसमस हर्षता है, मैरी क्रिसमस नीरज जी। विश यू द सेम एंड हैप्पी हॉलीडेज। क्योंकि अच्छा हम लोग तो नहीं लेंगे, लेकिन दूसरे लोगों को हैप्पी हॉलीडेज कह ही देते हैं। बताइए नीरज जी, कल एक बहुत तगड़ा कमबैक था, क्या ट्रिगर पॉइंट से? बहुत ज़बरदस्त ट्रिगर पॉइंट। कल बहुत सारी अच्छी खबरें आई और ऑलमोस्ट जितनी उन्होंने अपनी नुकसान किया था उसका पूरी लगभग भरपाई कर ली है। आप देखिए 322 पॉइंट डाउ चला है, S&P 48 पॉइंट्स ऊपर है, अब फिर अपने वो बिल्कुल हाई के करीब पहुंच रहा है। तो कल उसने पूरी कोशिश की रिकवरी करने की। 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट खबरें आई जिसका मैं जिक्र करूंगा, जिसकी वजह से ये जो परसों की गिरावट थी उसको रिकवर करने में मदद मिली। पहली खबर तो ये थी जो हम लोग कल जिक्र कर रहे थे, हर्षिता बता रहे थे कि जीडीपी का फाइनल एस्टिमेट आने वाला है। तो फाइनल एस्टिमेट जब आया तो वो 4.9 आया। सेकंड एस्टिमेट मैं अनुमान लगाया था कि 5.2 के आसपास आना चाहिए। तो जीडीपी में थोड़ी सी नरमी आने का पॉजिटिव इसलिए ले रहा हूँ मैं, क्योंकि मार्केट ये मान के चल रहा था कि अगर और बढ़ के आया और रिवाइज एस्टिमेट ऊपर की तरफ हो गया तो फेड को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो रिवाइज तो छोड़िए, वो थोड़ा नीचे ही आया है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव था, मार्केट के लिए अच्छा दिखा। दूसरा, जो बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए वहाँ पे डोल के लिए लोग क्लेम करते हैं, उनका नंबर भी नीचे गिरा है, 2000 सिर्फ बढ़ा है। एक्सपेक्टेशन थी कि 2,15,000 आएगा, लेकिन वो 2,05,000 आया है। तो जो एम्प्लॉयमेंट वाली मार्केट है, जॉब मार्केट है, उसमें भी क्रैक्स विजिबल हैं अब। तो इकॉनमी में जो क्रैक्स दिख रहे हैं वो बहुत कंफर्टेबल है फेड के लिए कि वो आगे जाते हुए जो अपना प्लान है उनका रेट कट का, उस पर काम करेगा। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं, लेकिन 2 और बहुत ज़रूरी खबरें हैं जो आपको जानना चाहिए। तीसरी खबर थी कि माइक्रॉन नाम की कंपनी यूएस में बहुत बड़ी चिप मेकिंग कंपनी है, उसने अपने एस्टिमेट्स जो दिए हैं वो बाज़ार की उम्मीद से कहीं ज़्यादा दिए हैं, और उनका मानना है कि जो नंबर वो पेश करने वाले हैं वो अबव एक्सपेक्टेशंस होंगे। तो इसलिए उस स्टॉक में बहुत बड़ी 8.5-9% की रैली बनी। मुझे लगता है इंडियन आईटी स्टॉक्स में भी आज रैली बनी, क्योंकि जब ओरेकल फाइनेंस ने गाइडेंस घटाया था तो गिरे थे, तो आज माइक्रॉन की वजह से चलेंगे, क्योंकि अगर चिप मार्केट रिवाइव हो रहा है इसका मतलब आईटी मार्केट रिवाइव हो रहा है। तो एक अच्छी खबर और आई। तीसरी खबर ये। चौथी और बड़ी खबर आपको बताता हूँ मैं, जो जापान का आप जिक्र कर रही थी। जापान का जो इन्फ्लेशन नंबर आया है वो काफ़ी नीचे गिर के आया है, जो कि 2.8% है नवंबर में, और जो पहले 3.3% था पिछले महीने में। तो आपको याद होगा कि हम लोग बार बार कह रहे थे कि यील्ड कर्व को वो चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन उनके यहाँ भी बहुत बढ़ रहा है। अब वो थोड़ा सा नरमी पड़ी, क्योंकि इन्फ्लेशन उनके यहाँ भी 2.5-3 महीने के नीचे पे आ गया है। तो ये 4 खबरें अच्छी हैं मार्केट के लिए, और इसीलिए आप देखिए यूएस मार्केट ने रिजॉइस किया, और मुझे उम्मीद है कि आज अपनी पूरी भरपाई सूद समेत भारत करेगा। हाँ, लग तो ऐसी रहा है। फिलहाल सूद हमें मिल गया है करीब 45 पॉइंट का। अब वो और बढ़ेगा या नहीं उस पर आएंगे। अच्छा, फटाफट से वो एफआईआई और डीआईआई का डेटा आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। परसों के सत्र में हम ऑफ कोर्स मेंशन कर रहे थे कि बड़ी ब्लॉक्स हुई, उसके बावजूद हमने देखा था डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की तरफ से बड़ा मोटा पैसा आया। कल के सत्र में अच्छे पुल बैक में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का ही साथ रहा है, स्पेशली कैश साइड पर 1464 करोड़ की खरीदारी इन्होंने की। एफआईआईज करीब 1636 करोड़ बेचते हुए दिखाई दिए, और इनफैक्ट अगले 1.5 हफ्ते तक आप एफआईआईज को भूल जाइए, वो कितने मार्केट में रहेंगे उसका किसी को अंदाजा नहीं है, क्योंकि लार्जली वो सब एक लॉन्ग
प्री न्यू ईयर वीकेंड में चले जाते हैं, जो आज से ही शुरू होती हुई दिखाई देगी। लेकिन सवाल यही है कि जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस मार्केट में हैं और काफ़ी अग्रेसिवली इस मार्केट में पोजीशंस अभी भी ले रहे हैं,